हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मोस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए लास्ट वाली वीडियो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि जाँच कीजिए कि क्या संख्या क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। तो इसका हमें पता लगाना है कि शून्य पर समाप्त। शून्य पर समाप्त कहने का मतलब है कि जैसे ये 10 हो गया, 10 हो गया, ये शून्य पर समाप्त होता है। ये 30 हो गया, ये भी शून्य पर समाप्त होता है। ये 100 हो गया, ये भी शून्य पर समाप्त होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो इनके जो गुणनखंड होंगे तो गुणनखंड किस टाइप के होने चाहिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाना है इसका गुणनखंड। ठीक है, और इसके जो गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज कॉमन हो रही है कि जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है उसके गुणनखंड जो है 2 और 5 अवश्य होगा। ठीक है, 2 और 5 जरूर मिलता है। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर यही हमें देखना है। तो इसी फैक्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसी टाइप से आप समझ जाइए कि जैसे और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने 50 ले लिया तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि हमें मिल रहा है इसका गुणनखंड कितने हैं, 2 और 5 अवश्य मिलता है। 2 और 5 इसमें अवश्य है। ठीक है, तो जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसमें 2 और 5 अवश्य होता है। क्लियर है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना, तो हमें इसकी जांच करना है कि संख्या 6 की पावर n। तो यहाँ मान लेंगे, हमने मान लेगा कि माना संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त होती है, संख्या 6 की पावर n है। तब क्या होगा, तब संख्या 6 की पावर n के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होंगे। ठीक है, अब ये भी बताया है कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसमें जो गुणनखंड मिलते हैं हमें 2 और 5 अवश्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्या 6 की पावर n अगर शून्य पर समाप्त होती है, हमने इसको मान लिया शून्य पर समाप्त होती है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 अवश्य होंगे। फिर इसके बाद देखें, किंतु हम लोग जानते हैं, किंतु 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 6 की होल पावर n ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 तो मिलता है लेकिन 5 नहीं मिलता इसमें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर समस्या है। तो यहाँ कह सकते हैं कि संख्या जो 6 की पावर n है अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार संख्या 6 की पावर n का कोई भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड कितना नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है। क्लियर, 2 तो है लेकिन 5 हमें नहीं मिल रहा, और 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे, तभी 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त होती। इसमें हमें ये 5 नहीं मिला है, तो लिख देंगे इस, अतः संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है, शून्य पर समाप्त नहीं होती। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको पता लगाना कि ये भाज्य संख्या
क्यों है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इक्वल टू, तो इसी प्रकार से इसको देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक पार्ट ये है और यहाँ दूसरा पार्ट ये है, तो दोनों पार्ट में 13 है हमारा कॉमन। ठीक है, तो इस 13 को ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर बचा हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 और फिर यहाँ से 13 कॉमन में चला गया, फिर प्लस यहाँ 13 कॉमन में चला गया, तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी ये जो संख्या है, इस संख्या के हमने गुणनखंड कर दिए और हमें अभाज्य गुणनखंड भी मिल गया है। ठीक है, और जिस संख्या के गुणनखंड हो जाते तो वो संख्या क्या राशि हो जाती है, वो संख्या भाज्य कहलाती है। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि या इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, 13 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला हमें, 13 प्राप्त होता है। ठीक है, जिस चीज़ के हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसके हो जाते तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर है, तो अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त होता है, अतः संख्या जो हमें संख्या दी गई है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसको बोल सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ईजी है, पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 लिखा है। ठीक है, तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों पार्ट में 5 है, तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 कॉमन में चला गया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मिलता है, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ सभी का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 6 7 42, ठीक है, ये 42 हो जाएगा, और इनका करेंगे मल्टीप्लाई 24 दूनी 48, 24 चौका 96, 400 मतलब 1008 हो गया ये, तो ये 1008 हो गया और प्लस 1। ठीक है, जिसमें हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना बचा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस वाली संख्या के गुणनखंड कर दिए। ठीक है, और हमें अभाज्य गुणनखंड भी मिल गया 5। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार संख्या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 5 प्राप्त होता है, और जिसका हमें गुणनखंड मिल जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः संख्या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। क्लियर है, ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन हो गए, और कल भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, जो कि उनकी संभावना 95% रहेगी परीक्षा में पूछे जाने की, और हर साल पूछे भी जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कल बहुत मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।